हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुग्राउंड चैनल। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमारे सराउंडिंग में जो भी कुछ दिखता है वो सब क्या है, वो सब मैटर है। ठीक है, तो मैटर क्या है? मैटर मतलब कि एक ऐसा चीज़ जो कि स्पेस ऑक्युपाइज करे या और उसमें क्या हो, और उसमें मास हो। ठीक है, तो मैटर को क्या कह सकते हैं? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्युपाइज अ स्पेस। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्युपाइज अ स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, तो ये हो गया मैटर। मतलब कि अगर हम लोग हमारे सराउंडिंग में जो भी कुछ देखते हैं वो सब कुछ मैटर है। ठीक है, जैसे अगर एयर, वाटर, चेयर, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब मैटर है। लेकिन अब यहाँ पे एयर तो दिखता नहीं है, फिर भी वो मैटर कैसे है? तो वो मैटर ऐसे है कि उसमें क्या होता है, उसमें मास होता है। अगर हम एयर को बैलून में फिल करते हैं, एयर को हम लोग बैलून में फिल करेंगे तो उसमें क्या, बैलून फूल जाता है। तो फूल जाता है, इट मीन्स एयर में क्या है, मास है। तो कोई भी ऐसा वस्तु जिसमें मास हो और वो स्पेस ऑक्युपाइज करता हो, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मैटर। ठीक है, हमारे एंशिएंट फिलोसफर, ठीक है, हमारे एंशिएंट फिलोसफर का भी मानना ये था, हमारे एंशिएंट फिलोसफर का ये मानना था कि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो लिविंग हो, ठीक है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, चाहे वो क्या हो, लिविंग या नॉन लिविंग, वो जितना लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वो 5 बेसिक एलिमेंट से बना होता है। 5 बेसिक एलिमेंट से वो बना होता है। और वो क्या है? वो है एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। ठीक है, तो जो भी, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो सब कुछ 5 बेसिक एलिमेंट से बना होता है। और तब उसको क्या कहते थे? वो पदार्थ, मैटर को उन लोग क्या कहते थे? मैटर को पदार्थ कहा जाता था, पदार्थ। ठीक है, तो आज जो माना गया है, ठीक है, आज जो मानते हैं हम लोग, वो क्या है? उसको मैटर को जो आज मॉडर्न साइंटिस्ट जो डिवाइड किए हैं, वो मॉडर्न साइंटिस्ट मैटर को डिवाइड जो किए हैं वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे मैटर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से मैटर हो जाता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 फॉर्म ऑफ मैटर हो जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और जबकि केमिकल प्रॉपर्टी का बात करें तो यहाँ पे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। क्या हो जाता है? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो इस चैप्टर में बेसिकली जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर बात करें मैटर का, ठीक है, अगर बात करते हैं मैटर का, तो मैटर क्या है? पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, और ये पार्टिकल्स काफ़ी टाइनी पार्टिकल्स होता है। ठीक है, ये पार्टिकल्स क्या होता है? काफ़ी टाइनी पार्टिकल्स होता है। मैटर जो है किस चीज़ से बना होता है? ये पार्टिकल से ये बना होता है। और ये पार्टिकल्स काफ़ी छोटा होता है, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल ये से ये मैटर बना होता है। ठीक है, जैसे अगर बात करें 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, अगर पानी का एक बूंद भी लेते हैं तो एक बूंद पानी में, ठीक है, एक बूंद पानी में 10 टू द पावर 21 पार्टिकल्स मौजूद रहता है। ठीक है, तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि
पार्टिकल्स कितना छोटा रहा होगा, ठीक है, कितना पार्टिकल्स वो छोटा रहता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैटर, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ठीक है। एग्जाम्पल एयर, वाटर, आइस, वुड एक्सेट्रा। और जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ये नेक्स्ट अगले चैप्टर में करेंगे डिस्कस। केमिकल प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। देन फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मैटर क्या है, बना होता है, मैटर पार्टिकल से बना होता है। हमारे चारों तरफ एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टाइनी पीसेस और पार्टिकल्स लाइक चेयर, टेबल एक्सेट्रा, ठीक है। तो हम अपने चारों तरफ जो भी चीज़ देखते हैं वो सब क्या है, वो सब पार्टिकल से बना होता है, वो सब क्या है, पार्टिकल से बना होता है, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, आर वेरी वेरी स्मॉल, आर वेरी वेरी स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, ठीक है। इतना स्मॉल होता है कि वो हम लोग के इमेजिनेशन से भी क्या है, काफ़ी दूर है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग समझे थे कि एक ड्रॉप ऑफ वाटर है ना, वाटर का एक ड्रॉप्स में कितना पार्टिकल्स मौजूद होता है, 2 to the power 21 पार्टिकल्स, 2 to the power 21 पार्टिकल्स इसमें मौजूद होता है, ठीक है। तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि वो पार्टिकल्स कितना छोटा रहा होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, ये इसका फर्स्ट हो गया प्रॉपर्टी। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। नेक्स्ट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर मस्ट हैव स्पेसेस बिटवीन देम, और इस पार्टिकल्स बीच में क्या होता है, स्पेस भी होता है। थर्ड क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, और ये जो पार्टिकल है वो हमेशा क्या होते रहता है, हमेशा मूव करते रहता है। एंड द फोर्थ वन इज़ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये जो पार्टिकल्स होता है आपस में अट्रैक्शन ये होता है। चलिए बारी बारी से इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी वेरी स्मॉल, ये तो करीब डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, फिर भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने के लिए क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, ठीक है, एक बीकर लिए। अब इस बीकर में क्या करते हैं, एक कंसनट्रेटेड पोटासियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन इसमें डाल देते हैं, ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन। फिर इसका जो नेक्स्ट बीकर है उस इसमें से 10 ml निकाल के, ठीक है, इसमें से क्या कर रहे हैं, 10 ml निकाल के इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें क्या होगा, 90 ml पानी होगा, 90 ml इसमें वाटर, और 10 ml इसमें से निकाल के डाल देंगे। तो तब भी इसमें क्या होगा, तब भी इसमें कलर बिल्कुल दिखेगा, ठीक है, तब भी इसमें कलर दिखता रहेगा। नेक्स्ट फिर से वो प्रोसेस रिपीट करेंगे, इसमें से फिर 10 ml हम क्या करेंगे, पोटासियम परमैंगनेट निकालेंगे, और इसमें 90 ml फिर से पानी। तो इस तरह से प्रोसेस करते करते हम लोग देखेंगे करीब 4-5 स्टेप तक, ठीक है, इसमें से डाइल्यूट होता हुआ रहेगा, और 4-5 स्टेप तक इसका कलर बिल्कुल दिखता रहेगा। तो इससे ये प्रूफ होता है कि वो पार्टिकल्स कितना छोटा रहा होगा, ठीक है, ताकि वो छोटा से छोटा पार्टिकल्स भी ये पूरे सॉल्यूशन को वो कलरफुल बना दे रहा है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। तो नेक्स्ट इसका देखते हैं, नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर मस्ट हैव स्पेसेस बिटवीन देम। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर मस्ट हैव स्पेसेस बिटवीन देम। चलिए इसका समझते हैं, मस्ट हैव स्पेसेस बिटवीन देम, इसका क्या मतलब है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर मस्ट हैव स्पेसेस बिटवीन देम।
मतलब कि दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी होता है मौजूद, ठीक है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे कि एक हम दो बीकर लेंगे, ठीक है। ये दो बीकर नहीं, चलिए एक बीकर ही लेते हैं और यहाँ पे पानी भर लीजिए। इस बीकर में हम लोग पानी भर लेंगे और यहाँ पे इसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। इस बीकर में क्या कर लिए, वाटर फिल कर लिए और यहाँ पे मार्क निशान लगा लिए। अब इसमें है ना, यहाँ पे मान लेते हैं क्या 100 ml वाटर है। अब अगले स्टेप में ये करेंगे कि इसमें जो है, इसमें क्या करेंगे 50 ml शुगर मिलाते हैं। 50 ml क्या करेंगे, शुगर मिलाएंगे। तो अब जो होगा वो ये देखने को मिलेगा, जो शुगर होगा, जो शुगर सॉल्यूशन बनेगा इस वाटर में। अब ये क्या हो गया, ये हो गया मिक्सचर ऑफ वाटर प्लस शुगर। तो इसमें ये देखने को मिलेगा जो 50 ग्राम ml नहीं, यहाँ पे 50 ग्राम जो शुगर हम लोग डाले हैं 100 ml पानी में, तो ये देखने को मिलेगा कि ये वाटर और शुगर का जो सॉल्यूशन बना तब भी वाटर इस लेवल तक ही रहेगा, ठीक है, इस लेवल तक ही रहेगा। तो इससे ये पता चलता है कि इस वाटर में ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, स्पेस होगा और उस स्पेस को ऑक्युपाई कौन कर लिया, उस स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया ये 50 ग्राम शुगर जो है जाकर ऑक्युपाई कर लिया, ठीक है। आया समझ में। तो चलिए, और जैसे इसको ऐसे भी एग्जांपल समझ सकते हैं। मान लीजिए एक क्लासरूम में है ना, एक क्लासरूम में बेंच है, ठीक है, एक क्लासरूम बेंच है और वहाँ पे 3 स्टूडेंट बैठा हुआ है, ठीक है। उस बेंच पे कितना स्टूडेंट बैठा हुआ है, 3 स्टूडेंट बैठा हुआ है। और यहाँ पे एक और स्टूडेंट आता है, तो वो भी आके बैठ जाता है। तो क्या ऐसा थोड़ी होता है कि वो बेंच का साइज़ बड़ा हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। बेंच फिक्स ही होता है, लेकिन क्या होता है इन लोग के बीच में कुछ स्पेस रहा होगा, जिसके कारण ये जो फोर्थ स्टूडेंट आया, ये इस स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया और बेंच का साइज़ जस का तस ही रहा, ठीक है। तो इससे यही पता चलता है कि हमारा जो भी पार्टिकल्स होगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है मौजूद, ठीक है। समझ में आया। चलिए फिर आगे देखते हैं इसका। तो आगे क्या है, आगे है दो डिस्कस हो चुका है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली, इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर हम लोग के घर में क्या है, अगरबत्ती जलता है, ठीक है। तो जो अगरबत्ती जलता है और उसका जो धुआं होता है चारों तरफ बिल्कुल फैल जाता है, पूरे घर में फैल जाता है। तो कैसे फैल जाता है, वो पार्टिकल्स हमारे एयर में मिला होगा, वो पार्टिकल्स एयर में मिक्स हुआ होगा और ये मिक्स होके हमारे पूरे सराउंडिंग में बहुत आसानी से फैल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए समझ सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है क्या होगा, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहेगा, हमेशा मूव करते रहेगा। यह एग्जांपल ऐसे भी समझ सकते हैं, किचन में क्या है, खाना अगर बन रहा है तो उसका स्मेल जो है पूरे घर में फैल जाता है ना, पूरे घर में उसका स्मेल फैल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि वो पार्टिकल्स जो होता है क्या है, पार्टिकल्स हमेशा कॉन्स्टेंटली मूविंग स्टेज में होता है, हमेशा मूव करते रहता है, ठीक है, हमेशा मूव करते रहता है। नेक्स्ट इसका समझते हैं क्या, नेक्स्ट क्या है, थर्ड तो हो गया। फोर्थ, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। बिल्कुल बहुत बेहतरीन है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होता है, आपस में अट्रैक्ट ये करता है। कैसे, इसका एग्जांपल समझ सकते हैं। एक हम लोग चौक लेते हैं, चौक का पीस, ठीक है, और एक हम लोग चौक का पीस, एक आइस का टुकड़ा ले लिए और एक जो है आयरन नेल ले लेते हैं, ठीक है। क्या लिए इसको समझने के लिए, एक चौक लिए, एक आइस और एक आयरन नेल। अब जैसे ही इस चौक को तोड़ेंगे, जैसे ही चौक को अगर तोड़ते हैं तो चौक बहुत आसानी से टूट जाता है, चौक क्या होगा, बहुत आसानी से टूट जाएगा। नेक्स्ट जब आइस को तोड़ना चाहेंगे
इससे थोड़ा ज़्यादा इसमें फोर्स लगाना पड़ेगा तोड़ने में। अब आयरन नील की बारी है। जब आयरन नील को अगर हम तोड़ेंगे तो इसमें और ज़्यादा फोर्स का ज़रूरत होगा, इसमें और ज़्यादा फोर्स का ज़रूरत होगा। तो इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि ये चौक जो है, चौक में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन होगा, ठीक है, वो काफ़ी क्या रहा होगा, ये काफ़ी इसमें वीक रहा होगा, ये काफ़ी जो होगा वीक होगा अट्रैक्टिव फोर्स। आइस में इससे ज़्यादा, इससे थोड़ा ज़्यादा सख्त होगा, है ना, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। चौक के मुकाबले आइस में जो होगा अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, आयरन नील में और भी ज़्यादा अट्रैक्शन रहा होगा, ठीक है। जो पार्टिकल्स होगा काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा, इसमें पार्टिकल्स क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा, जिसके वजह से इसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल्स के बीच में होगा काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है, जिसके वजह से वो चिपका रहता है। कोई भी अगर सॉलिड लेते हैं तो वो क्या होता है, आपस में वो चिपका रहता है। इसका एग्जांपल ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे गर्ल्स लोग क्या करती है, लिपस्टिक करती है, लिपस्टिक करती है, ठीक है। तो ये लिपस्टिक उन लोग के ओठ में सटा हुआ रहता है। तो इससे क्या पता चलता है, वो एक अट्रैक्टिव फोर्स आता है, वो जो पार्टिकल होता है लिपस्टिक का उन लोग के जो है ना ओठ में वो सटा हुआ रहता है, ठीक है। तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसी के वजह से होगा। अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स नहीं हो जाता तो वो लिपस्टिक करना मुश्किल हो जाता, ठीक है। चलिए, तो ये मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है।